के अंदर इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आपकी क्या अपील होगी अक़वाम मुत्तहिदा या फिर पाकिस्तान को इस टाइम में क्या करना चाहिए? देखिए एज़ यूजुअल जो है फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती हो रही है, ज़ुल्म हो रहा है और इवन शहरी आबादी पे और बच्चों पे बमबारी हो रही है, बमिंग इसराइल की तरफ से। और दूसरी तरफ जो है अमेरिकन्स के ऊपर, यूरोपियन के ऊपर, बरतानिया के ऊपर, इनके ऊपर जो है ना इनको जो है ना इनके कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही है। और ये इसराइल को ना सिर्फ अखलाकी तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि माली तौर पे भी और असले के हवाले से भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो सरासर ज़्यादती है। देखिए बात ये है कि अगर लोग दुनिया में अमन चाहते हैं तो वो रिड्रेसल होना चाहिए उसका, और जो भी ग्रीवेंसेस हैं जो मज़लूम अक़वाम के, वो उसका रिड्रेसल होना चाहिए, उसका मदावा होना चाहिए, मगर ये मदावा नहीं हो पा रहा इसराइल में। कम से कम 1967 से अब तक जो है ये 50-55 साल हो गए, अब तक इसका मदावा नहीं हो पाया। और ये दुनिया के ज़मीर के ऊपर और उन बड़ी अक़वाम के ज़मीर के ऊपर मेरा ख़्याल है एक बोझ के तौर पे होना चाहिए, मगर वो इसको बोझ फ़ील नहीं करते। वो उन लोगों के साथ हैं जो माली तौर पे ज़्यादा बेहतर हैं या वो टेक्नोलॉजी में बेहतर हैं, या ये जिनको आप यहूदी कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सर मौलाना फजल रहमान की बात से एग्री करते हैं जो रात को उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान से कौन एग्री नहीं करेगा, उसमें बिल्कुल उनके साथ एग्री करना है और मुसलमानों को जो है वो आगे बढ़ना है, और सिर्फ इखलाकी मदद के हवाले से नहीं बल्कि अमनी मदद के नहीं हवाले सर, से। उन्होंने तो कहा है कि गजा के जो थे या हमास के, इनको जान इंसानी जानों का एहतराम करना चाहिए था। उन्होंने तो उनका बयान जो बयान दिया वो तो इस वक्त इसराइल के हक में लग रहा है इस बात से फिर नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, आपको ये नहीं कहा नहीं, उन्होंने कहा कि जानों का एहतराम करना चाहिए था हमास वालों का, ये तो फिर जानों की नहीं जो नहीं 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 एहतराम है वो फिर इसराइल के लोगों का बनता है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसी मतलब अपनी मर्जी की ना निकाले ना उसके साथ नहीं हम। सर, हम मर्जी का मतलब नहीं निकाले, जो नहीं उन्होंने बात की है नहीं नहीं उसका नहीं आप फिर नहीं, डिफाइन कर दो उसको। आप उसको दुरुस्त नहीं समझ पाए होंगे। इंसानी जानों का एहतराम का मतलब ये है कि कमज़ोर लोगों की इंसानी जानों का एहतराम, हमास वालों का एहतराम, फ़लस्तीनियों का एहतराम, ना कि इसराइलियों का एहतराम। नहीं नहीं सर, उन्होंने हमास और फ़लस्तीन के लोगों से ये अपील मुखातिब की होके कहा है है, ये कि उनको इंसानी मुखातिब हकूक करके कहा कि इंसानी हकूक़ का एहतराम करें। जी, इंसानी हकूक़ का एहतराम करें, और इंसानी हकूक़ का एहतराम का मतलब यहूदियों के हकूक़ का एहतराम करना नहीं है। तो लेकिन सर इस टाइम मसला तो उनके साथ चल रहा है, तो फिर आप इस पर किस तरह कह सकते हैं कि ये मामला। आप बहस करने के लिए आए हैं या नहीं नहीं, मेरा मैं विज़न आपसे जानने के सवाल कर लिए रहा हूँ आए हैं? क्योंकि तो इस टाइम आप पब्लिक में ये बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है मौलाना साहब के नहीं, बारे में। मौलाना साहब के हवाले से आप जिस तरह से आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं उसी तरह से वो भी इंटरप्रेट कर रहे होंगे। इस तरह से ना करिए, ज़्यादती ना करिए। नहीं नहीं। आपका काम सवाल करना है, हमसे जवाब लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चलो सर करना, ये बता ठीक दें है? पाकिस्तान एज ए स्टेट इस वक्त कहाँ खड़ा है और किस तरीके से जो है वो फ़लस्तीन को हेल्प आउट कर सकता है पाकिस्तान? देखिए फ़लस्तीन को आप असला तो वहाँ पे नहीं दे सकते, मगर आप उनको दवाइयाँ दे सकते हैं, आप उनकी माली मदद कर सकते हैं, आप नर्सेज़ भिजवा सकते हैं, आप डॉक्टर भिजवा सकते हैं, आप उनको खुराक भिजवा सकते हैं। ये पाकिस्तान जो है वो कर सकता है और इसके ऊपर शायद किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है।